कहने का मतलब जो हम लोग का जितना प्रोसेस हुआ उतना प्रोसेस होने में मतलब 4 से 4 मंथ करीब लगेगा। होने में मतलब 4 से 4 जितना प्रोसेस हुआ उतना सर कहने का मतलब जो हम लोग का हेलो तो सर कहने का मतलब जो हम लोग का जितना प्रोसेस हुआ उतना प्रोसेस होने में मतलब 4 से 4 मंथ करीब लगेगा सर। क्या करें, बीच में इलेक्शन आ गया तो हम लोग को परेशानी जाती है, उन लोगों ने परमिशन नहीं किया। तो सर डर तो ये लग रहा है ना कि जैसे जब भी कोई भी नियोजन इकाई समय पे कोई काम नहीं कर पाता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, जिन लोगों की हो गई ये बात हो जाए। ठीक है सर। तो सर कहने का मतलब जो हम लोग का जितना प्रोसेस हुआ उतना प्रोसेस होने में मतलब 4 से 4 मंथ करीब लगेगा सर। क्या करें, बीच में इलेक्शन आ गया तो हम लोग को परेशानी जाती है, उन लोगों ने परमिशन नहीं किया। तो सर डर तो ये लग रहा है ना कि जैसे जब भी कोई भी नियोजन इकाई समय पे कोई काम नहीं कर पाता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, जिन लोगों की हो गई ये बात हो जाए। ठीक है सर। इस तरह से बयान नहीं आना चाहिए क्योंकि कौन दिया भाई बयान? साहब आप निदेशक जी बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा। तो अभी पता नहीं कौन दिया है बयान, मैं ऑडियो आपको भेज देता हूँ। उसमें कह रहे हैं कि बीएसएससी में जो निकली बहाली 14 में वो तो पूरी नहीं हुई, तो तुम लोग काहे घबरा रहे हो? साहब जी हम लोग काहे नहीं घबराएंगे बताइए, इतने दिनों से हमारा प्रमाण पत्र जब्त है। आपका करवा रहे हैं, आपका सारा ड्यूटी हो रहा है, जांच हो रहा है, जांच के हम लोग रिपोर्ट मांग रहे हैं, डेली वहाँ बैठ के कंट्रोल रूम की तरफ पूछवा रहे हैं, सारा चीज हो रहा है, फिर 12 की मीटिंग रख रहे हैं सर्टिफिकेट जांच पर, तो फिर उसको घबराना क्या है? सर इस तरह से बयान आ जाता है ना, जैसे लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा। आप फोन मत कीजिए। जी हम तो निदेशक साहब को फोन किए। जी हम तो निदेशक साहब को फोन किए थे प्राथमिक शिक्षा। आप फोन मत कीजिए, मेरा पर्सनल मोबाइल को फोन किए हैं। इसी नंबर पे किए थे सर जी, इसी नंबर का ऑडियो है, मैं कोई गलत बोल थोड़ी रहा हूँ आपसे। तो सर कोई होगा आपको बता दिए ना सर, सारी ड्यूटी होगी, समय पर सारी ड्यूटी होगी, सारा प्रोसेस चल रहा है, ड्यूटी होगी। बहुत धन्यवाद सर, करिए इसको। जी सब्सक्राइब कीजिए और पत्र जब्त है। आपका करवा रहे हैं, आपका सारा ड्यूटी हो रहा है, जांच हो रहा है, जांच के हम लोग रिपोर्ट मांग। पता नहीं कौन दिया है बयान, मैं ऑडियो आपको कौन दिया भाई बयान? साहब आप निदेशक जी बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा। तो अभी पता नहीं कौन दिया है बयान, मैं ऑडियो आपको भेज देता हूँ। उसमें कह रहे हैं कि बीएसएससी में जो निकली बहाली 14 में वो तो पूरी नहीं हुई, तो तुम लोग काहे घबरा रहे हो? साहब जी हम लोग काहे नहीं घबराएंगे बताइए, इतने दिनों से हमारा प्रमाण पत्र जब्त है। आपका करवा रहे हैं, आपका सारा ड्यूटी हो रहा है, जांच हो रहा है, जांच के हम लोग रिपोर्ट मांग रहे हैं, डेली वहाँ बैठ के कंट्रोल रूम की तरफ पूछवा रहे हैं, सारा चीज हो रहा है, फिर 12 की मीटिंग रख रहे हैं सर्टिफिकेट जांच पर, तो फिर उसको घबराना क्या है? सर इस तरह से बयान आ जाता है ना, जैसे लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा। आप फोन मत कीजिए। जी हम तो निदेशक साहब को फोन किए। जी हम तो निदेशक साहब को फोन किए थे प्राथमिक शिक्षा। मेरा पर्सनल मोबाइल को फोन किया। इसी नंबर पे किए थे सर जी, इसी नंबर का ऑडियो है, मैं कोई गलत बोल थोड़ी रहा हूँ आपसे। तो सर कोई होगा आपको बता दिए ना सर, सारी ड्यूटी होगी, समय पर सारी ड्यूटी होगी, सारा प्रोसेस चल रहा है, ड्यूटी होगी। बहुत धन्यवाद सर, करिए इसको। जी सबसे पहले ऐसे कार्यक्रम में जुड़े हुए और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी लोगों को छठ पूजा की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और सतीश जी आपको भी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि सरकार को मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, वो चाहती है कि किसी तरह इसको हम टाल मटोल करके बहुत लंबी अवधि तक खींच करके ले जाए। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये अपर मुख्य सचिव महोदय इतना हठधर्मिता पर क्यों उतर है। वो तो लग रहा है कि जैसे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई दुश्मनी हो, उस तरह के ये बर्ताव कर रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं आप पदाधिकारी हैं, आप चाहेंगे तो बीच का रास्ता निकल सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए, जो हमारे चयनित भाई हैं जो बचे हुए हैं उनकी नहीं होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि आप कह रहे हैं कि जब तीसरे चरण की सारे लोगों की काउंसलिंग कर लेंगे और काउंसलिंग करने के पश्चात तब जाकर के हम इसको नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। अभी तो हमें लगता है कि एक स्टेटमेंट जो है बिल्कुल अभी बंद किए हुए हैं, जब जांच करके देंगे, ये अभी उनके मुंह से नहीं आ रहा। पहले तो बहुत बोलते थे
कि जांच करेंगे, जांच करने के बाद ही होगा। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ये तीसरे चरण की काउंसलिंग के पश्चात फिर ये इस बात को दोहराएंगे कि अब हम सभी लोगों को जांच करें और जांच करने के पश्चात ही दें। लेकिन ये हम कहना चाह रहे हैं कि जितने भी अभी तक हम लोगों ने मिलने का भी काम किया है, एक संपर्क अभियान हम लोगों ने चलाया है, उसमें जो भी हमारे मंत्रीगण है, विधान पार्षद हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, सत्तापक्ष और नेता प्रतिपक्ष, सब लोगों से हम लगातार संपर्क में हैं। और हम लोगों ने 2-3 दिन लगातार हम लोगों ने दौरा भी किया है और जहाँ भी हम इस बात की चर्चा किए, वहाँ के जो भी विधान पार्षद हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी लोगों का एक ही चीज कहना है, एक ही बात पर वो लोग काफी जोर दे रहे हैं और उस बात पर सपोर्ट भी कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जब आपके डॉक्यूमेंट को उन्होंने जमा कर लिया है, तो डॉक्यूमेंट जमा करने के पश्चात तो जाहिर है कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट स्कूल में कहीं पर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी काम वो आप लोग कर रहे थे, कहीं ना कुछ आप लोगों को प्राप्त हो रहा था, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे या अपना भरण पोषण कर रहे थे, तो वो तो आप लोग तो बिल्कुल इसमें बेरोजगार हो गए। और बेरोजगारी का आलम ये है कि आपने इनको हाथ पैर सब बांध करके धर दिया। आप डॉक्यूमेंट जमा कर लिए तो हमारे पास कौन सा हथियार बचा हुआ, किस आधार पर हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। तो इस बात को वो माननीय गुलाम गौर जी ने भी कहा, नवल भैया ने भी कहा कि आप डॉक्यूमेंट जमा कराइए और आप जांच के नाम पर आप चाहेंगे कि इनको जांच तो संभव है नहीं, कितनी जल्दी जांच हो जाएगी, ये सब कोई जानता है। ये मंत्री से लेकर विधान परिषद के सदस्य सब लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि जांच इतनी संभव नहीं है, कितनी जल्दी करा दें, पलक झपकते हो जाएगा। ये संजय जी का स्टेटमेंट, पलक झपकते तो एक ही काम हो सकता कि आप लोग पलक झपकते नए लेटर जारी करते रहेंगे लगातार, वही वो काम आपका पलक झपकते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि जांच अभी आपकी बहुत से नियोजन इकाई में शुरू नहीं हुआ। तो उन जो भी हम लोग अभी तक मिले, सभी लोगों का एक ही चीज पर जोर है कि जब आप डॉक्यूमेंट ले लिए हैं तो आप जांच के नाम पर आप बरगला नहीं सकते। आपको नियुक्ति पत्र दे चरणबद्ध तरीके से और काउंसलिंग भी कराते जाए। अब काउंसलिंग कराने के पश्चात जो भी चयनित होते हैं उनकी भी आप नियुक्ति पत्र देते जाए। सबका नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि एक आदमी का मिले एक आदमी का नहीं मिले। ये बिल्कुल हम इसके पक्ष में नहीं हूँ और नहीं इस पक्ष में हूँ कि हम किसी को छोड़ करके और हम आगे चले जाएं, पीछे चले जाएं। हम चाहेंगे कि जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग हुई है